हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहिर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है, कोई शय ना मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए। इन लफ्जों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। तो एक सहाबी ले गए और उठे वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। जो बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब सहाबी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना। हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भरी मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। तो बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है तो खाना है एक तो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने में बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना वो हो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा। दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, वो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामद की ताबेदारी में उठी। मैं बुढ़ी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे कुंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। और रोटी खा के सैर होके बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, वो सहाबा, वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एहसान कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुरा। दरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं।